हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हो ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस और इस साहस को बनाए रखें, है ना। खुद पर विश्वास करना मीन्स किसी चीज़ के लिए खुद को कम नहीं आंकना कि मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या गलत है क्या सही है, वो तजुर्बा, वो सोचने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, ये होता है विश्वास, खुद पर विश्वास, है ना। सकारात्मक सोचे, सकारात्मक रहे, क्योंकि सकारात्मकता ही वो ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता देती है और ऊर्जा देती है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एजुकेशन पीरियड हो, है ना। तो चलिए आज आज का क्लास में देखिए जितने भी दर्रे हैं ना, जैसे भारत के प्रमुख दर्रे जो मैं इसका सब्जेक्टिव क्लास कल करवा दी हूँ, तो ऑब्जेक्टिव आज बस बचा है। तो दर्रा का जितने भी है ना, इंडिया के जितने भी प्रमुख दर्रा वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। दर्रा ये नहीं कह रहे यार वो दर्रा कहाँ था, याद नहीं आ रहा। मैं इतना बढ़िया से क्लास करवाई हूँ, ये ऑब्जेक्टिव करने से पहले ना आप जाके वहाँ ज़रूर देखिए, ठीक है जी। अगर वो क्लास आप करेंगे ना, तो आप यहाँ ये इसका टॉपिक हेडिंग देखे नहीं है कि तुजु दर्रा किधर, थाल घाट, फोर घाट, पाल घाट, चिनकोट्टा दर्रा। कभी कंफ्यूज होइएगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतने अच्छे बारीकी से पढ़ाई हूँ लोकेशन वाइज। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मैं 14 जेपीएससी का क्लास स्टार्ट करी हूँ। तो आप जो भी हमारे व्यूअर इंस्टाग्राम फेसबुक पे होंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल AFT, देखिए ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल में, एडू बूस्ट, है ना। जितना भी एजुकेशन इस टॉपिक पे है, आपके पास नॉलेज है, उसे और बूस्ट करें, है ना, ताकि जो कन्फ्यूज़न है वो ना रह जाए, ठीक है। तो देखिए आज देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, और शॉर्टकट के चक्कर में हम भूल भुलैया और इस जाल में फंसे रहते हैं। जबकि मैं कभी नहीं उभर पाते कि चलो शॉर्टकट हो जाएगा ना, 2-4 क्वेश्चन में बन जाएगा, कितने 2-3 बार देख लूँगी, और वो देखने का टाइम हमारे पास कभी नहीं आता है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ, आप साथ साथ चलें। 1-2 बार कर ले तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितना मुझे आ गया, या दर्रे में कितना कॉन्फिडेंस है ना जी। तो साथ में पढ़े, और जो भी व्यूवर होंगे वो यूट्यूब को आके सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो हमारे क्लासेस से अपलोड होते रहेंगे वो आप लोग पढ़ते जाएं, और अपने पढ़ाई को और ताकत दे, बूस्ट करें, ताकि सिलेक्शन में जो 1-2 नंबर बाधा पड़ता है वो कभी ना आए, है ना। और आप अपनी ड्रीम को अचीव करें। चलिए, तो आज दर्रे का लास्ट क्लास है। आप ये क्लास करने से पहले हमारे सब्जेक्टिव भी पढ़े जरूर, ठीक है। और जो झारखंड 14 जेपीएससी वाले हैं, वो झारखंड के साथ साथ हमारे जीके क्लास का भी करते जाएं, तो आप खुद को आंक पाएंगे कि हम पहले जो ये क्लास करने से पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, ठीक है। इतना तो आशा है मुझे खुद की टीचिंग पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो भारत की प्रमुख दर्रे कौन सा है? नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। जिलेपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला ऊपर है, जिलेपला नीचे है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। यांगपा, दिफू, दिफू ऐसे होगा, ये बार स्पेलिंग। पांगसाऊ, लेखापानी, तुजू मणिपुर में है। घाट, भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, है ना। ये थाल घाट एक साथ, भोर घाट ये हो गया महाराष्ट्र में, है ना। पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा केरल में। किसको किसको जोड़ता है वहाँ सब्जेक्टिव में बता दी हूँ। आज मैंने देखी कि कितने सारे दर्रे, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेके आई हूँ। बट घबराए नहीं, एक बार अच्छे से पढ़े, फिर बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे ना, तो स्पीड बढ़ा के पढ़ लेंगे, ठीक है जी। बट पढ़ेंगे जरूर, शॉर्टकट कुछ भी नहीं। आप खुद भी शॉर्टकट लेके देखिए, और एक बार लॉन्ग कट कोई भी टॉपिक पे लेके देखेंगे, खुद फर्क, मैं नहीं बोलती, आप खुद फर्क देख लेंगे, आप खुद पे, है ना। मैं नहीं बोलती मुझे देखिएगा, आप खुद को आंकिए खुद से, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला कि नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है ना। तो ऊपर में बताइए सिक्किम में, ठीक है जी। तो सिक्किम ये भारत है मान लीजिए, है ना। ये भारत है, तो सिक्किम ये उठा वाला प्रदेश है, तो ये नाथुला वहाँ पे है और चिलेपला यहाँ पे। तो कभी सिक्वेंस उत्तर से दक्षिण करें, तो ये भी वहाँ जाके देखेंगे, बार बार हम नहीं पढ़ाएंगे जी, ठीक है। काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्लास, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि नाथुला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है ना। तो नाथुला किसके साथ जोड़ता है? तो आप देखेंगे कि नाथुला है ना, वो चीन के साथ जोड़ता है, ठीक है जी। तो बस मैं यहाँ आंसर बताते जाऊँगी शॉर्ट, जल्दी जल्दी में। आप वहाँ ज़रूर हमारे ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव ज़रूर देखें, ओके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जिलेपला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ेगा। तो ये किसके साथ जोड़ेगा? जिलेपला वहाँ जाके पढ़ाया हुआ है, तो ये भूटान के साथ जोड़ता है, क्योंकि देखिए ऐसे है ना, तो या चीन का बॉर्डर लगता है यहाँ भी, यहाँ तक भी, और ये भूटान आ गया, तो भूटान के साथ भी ये जोड़ता है जिलेपला, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में नहीं, नागालैंड, असम नहीं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। आप देख लेंगे लोकेशन वहाँ जाके, बार बार मैं नहीं बताना चाहूँगी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पांगसाउ दर्रा भारत किस देश से जोड़ता है? पांगसाउ कहाँ पे है? आप लोकेशन जोड़ेंगे तो ये इतना देखने का जरूरत ही नहीं, आप वहाँ लोकेशन देखें यहाँ आंसर दे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है तो ये होता है म्यांमार के साथ जोड़ता है, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर दिफू, ये दिफू से ये हर्षई ई लगेगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दिफू दर्रा कहाँ पे है? ये भी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आप वहाँ पढ़े रहेंगे तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि थाल घाट किस राज्य में स्थित है? तो थाल घाट कहाँ है, थाली कहाँ मिलता है, ऐसे याद रखेंगे। तो ये है महाराष्ट्र। अब किसको किसको जोड़ता है और वहाँ जाके देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भोर घाट किस दो राज्यों के बीच स्थित है ना। तो जब भोर हम सुबह सुबह कहाँ जाना चाहते हैं मैं वहाँ बताई हूँ। तो हम पुणे से मुंबई, है ना, यहाँ पे दो शहर को पुणे, ना पुणे या पुणे मुंबई को, मुंबई से पुणे जाते हैं ना सुबह सुबह, चलो मुंबई से हम सुबह सुबह पुणे पहुँच जाएंगे। तो भोर 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 उसी को बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, पूछा भी है। ओके, अब पाल घाट किस राज्य में स्थित है ना। तो लोकेशन आप जाके देखेंगे, सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना लेंगे, यहाँ आंसर ढूंढने की अब जरूरत भी नहीं है, फटाफट फटाफट। बट एक बार करना भी जरूरत होता है कि पाल घाट थाल घाट में हम बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कहाँ कहाँ पे, वहाँ पढ़ लिया आप ऑब्जेक्टिव लगा लिया तो फिर पक्का हो जाता है ना कि उसके साथ कितने कैसे कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि सेनकोट्टा दर्रा किस राज्य में है? तो देखेंगे ये केरल में है ना। तो उसमें पालघाट ऊपर है, देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये पालघाट आ जाएगा, ये सेनकोट्टा, यहाँ सेनकोट्टा आ जाएगा तमिलनाडु और इसमें बॉर्डर में, ठीक है, ये केरल के पास। तो अब सीक्वेंस लगाना पड़ेगा तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना जी। ओके, तो सॉरी यहाँ सेनकोट्टा किस राज्य में है? तो ये केरल और तमिलनाडु में दोनों में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रख देंगे सेनकोट्टा वहाँ तमिलनाडु, जैसे कि ये केरल है, ठीक है, सॉरी माफ़ करेंगे, ये केरल है तो ये यहाँ पे है। तो ये तमिलनाडु और केरल में दोनों में से कोई आएगा तो कर लीजिए, बट ये केरल में ही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बोला लिखा पानी दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो पहले देखेंगे लिखा पानी का लोकेशन कहाँ पे है। तो ये देखेंगे म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है, वहाँ लोकेशन देख लेंगे आप जाके। ओके जी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि यांग्याप दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो यांग्याप दर्रा कहाँ पे हम पढ़ाए थे, कल जाके देखेंगे वहाँ पे। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 2-3 ही राज्य है जो जहाँ पे दर्रे हैं, और किससे किसे जोड़ता है वो पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो माफ़ करेंगे, हाँ इसमें हिमाचल प्रदेश में तो नहीं है, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश नहीं है और सिक्किम में नहीं है, तो इसका ऑप्शन शायद वो गलत बताया, ये है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। इसको 13 को वहाँ जाके देख लेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तुजू है मणिपुर में, इसका ऑप्शन शायद वो गलत दिया है, इसको काट दीजिए, इसको काट के मणिपुर लिख लीजिए, ठीक है, मणिपुर राज्य में है। ओके, हाँ चलिए, अब क्या बोलते हैं ना, नाथुला दर्रा किस वर्ष व्यापार के हेतु खोल दिया गया? तो कभी कभी पूछ लेता है, तो ये कब खोल दिया गया? ये खोल दिया 2006 में, ठीक है जी। अच्छा, जलेपला दर्रा किस प्रकार का दर्रा है? तो देखेंगे हिम दर्रा, समुद्री दर्रा, पठारी दर्रा, रेगिस्तानी दर्रा। तो किस तरह का दर्रा है? तो ये है हिम, है ना, हिमालय के पास तो हिम वाला ही होगा। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बोमडीला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला का है? तो देखेंगे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अरावली, सतपुड़ा, अरावली तो होगा नहीं, पश्चिमी घाट का नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बोमडीला दर्रा पूर्वी हिमालय का है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि पांगसाउ दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो पापसाउ नीलगिरी में आता है, अरावली में, सतपुड़ा में तो पोटकाई पर्वत ना, पोटकाई बूम में से करके कुछ पढ़े। तो वही ये क्या होता है, पोटकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए एक बार हो जाने के बाद ना आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो एग्ज़ाम ऐसे क्लियर हो जाता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि दिफू ऐसे लिखाएगा, दिफू दर्रा किस प्रकार के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए, रेशम के लिए, नमक के लिए, मसाला के लिए। तो दिफू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, इसमें तो होगा नहीं, तो किसके लिए फेमस है? तो ये है रेशम व्यापार के लिए, ठीक है, रेशम मार्केट में। ओके, तो बोल रहे थाल घाट है, कौन सी रेलवे लाइन गुजरती है? जो थाल घाट से है कौन सा रेलवे लाइन गुजरता है? तो ये होगा मुंबई पुणे लाइन, रेलवे लाइन, ठीक है। पाल घाट में कौन सी रेलवे लाइन गुजरती है? तो पाल घाट से भी जैसे दर्रे होते हैं, आप साउथ के देख रहे होंगे, कोई मूवी में आता है चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह में, तो वो सब वही सब घाट के बारे में दिखाया जाता है। तो 24 का है, पाल घाट कौन सी रेलवे लाइन से गुजरती है? तो आप देखेंगे ये है कोयम्बटूर पाल
पाल कार लाइन, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। को पा ऐसे करके याद रख लीजिएगा तो याद रहेगा। अच्छा, सिनकुट्टा दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है ना, तो देख लेंगे वहाँ, ये कर्नाटक तो चाहिए, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु और केरल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है लेखा पानी दर्रा किस युद्ध के समय महत्वपूर्ण था। तो ये 1962 में चीन युद्ध हुआ था ना, तो उस समय ये इसके लिए महत्वपूर्ण था। इसका लोकेशन से आप पता कर लेंगे, ठीक है जी। अब नाथुला दर्रे की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो लगभग में पूछ रहा है, तो नाथुला दर्रा का हो जाएगा आपका 4400 मीटर, ठीक है, वहाँ भी पढ़ा दिए हैं, आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि जलेपला दर्रा किस जिले में आता है, तो ईस्ट सिक्किम में आता है, वेस्ट सिक्किम में, नॉर्थ में या साउथ में, है ना। तो जब आप वहाँ लोकेशन देखेंगे तो खुद ब खुद बन जाएगा, तो ईस्ट सिक्किम में, है ना, देखिए इधर आता है ईस्ट वेस्ट, तो ऐसे, तो यहाँ हो गया नाथुला और इधर तभी तो ये भूटान से लगता है ना, भूटान के लिए रास्ता खोलता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि जो बोमडिला है, बोमडिला लादर्रे है, निकट में कौन सा प्रसिद्ध मठ है। तो उस दिन मैं वहाँ पे पढ़ाई थी, आप जान गए होंगे कि तवांग मठ है ना, तवांग मठ काफ़ी फेमस मठ है। हाँ, पांगसाउ दर्रे का दूसरा नाम क्या है, इसको कौन से दूसरे नाम से भी जानते हैं पांगसाउ दर्रे को, तो आप देखेंगे इसको हेल्स गेट भी कहते हैं, ठीक है। बोमडिला दर्रा किन दो जो स्थानों को जोड़ती है, जो बोमडिला है वो किस किस से, असम, भूटान, मणिपुर, नागालैंड, असम, म्यांमार या असम और अरुणाचल प्रदेश, तो बोमडिला किससे जोड़ती है, तो 24 का हो जाएगा असम और वो लोकेशन जानिएगा तो जान जाइएगा, ठीक है ना, तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। देखिए मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, थोड़ा टाइम लगा के, मुझे भी काफ़ी मेहनत होता है, बट अच्छे से पढ़ाती हूँ। एक बार पढ़िए, एकदम बेस्ट पढ़िए, फिर ज़्यादा पंगा नहीं लेने का उस टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, तो दिफू दर्रा किस कारण प्रसिद्ध हुआ था, तो ऐतिहासिक युद्ध मार्ग में ना, जो इतिहास के युद्ध मार्ग के लिए, जब 1962 चीन के युद्ध के साथ जब हुआ था, ठीक है जी। व्यापारिक मार्ग के लिए भी, रेशम मार्ग के लिए भी, ठीक, याद रखेंगे। तो ये व्यापारिक मार्ग के लिए। 29 का बोल रहा है कि थाल घाट को किस नाम से जाना जाता है, थाल घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखेंगे ये जाना जाता है कसारा घाट, ठीक, कभी कभी आ जाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं भोर घाट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो भोर घाट कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है ना, पाल घाट है जो केरल में, तो सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल, तो कौन सा आएगा जी, ये सब तो नहीं आएगा, तो ये कौन सा आ जाएगा, सह्याद्री, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि पाल घाट किस दो राज्यों के बीच का संपर्क मार्ग है, तो केरल और तमिलनाडु, ठीक है, आप कभी भूलेंगे नहीं, हाँ। तो 32 का बोल रहा है सेनकोट्टा दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, पूर्वी घाट में, नीलगिरी, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट में, तो सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पे है, तो जब आप लोकेशन जान रहे होंगे तो पश्चिमी घाट में है ना, केरल में, देखिए ऐसे में जो इंडिया मैप यहाँ पे ये हो गया सेनकोट्टा, सबसे दक्षिणतम दर्रा है, ठीक है, दर्रा भी है सेनकोटी, इधर पाल घाट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखेंगे कि लेखा पानी दर्रा है वो किस जिले में स्थित है, तो तिराप, मेकामे, इंगलौर, लेखा पानी तो अरुणाचल प्रदेश में है, बट किस जिले में है, उसके अरुणाचल प्रदेश के भी तो जिले होंगे ना, कभी कभी टप बनाने के लिए पूछ देगा, तो ये है तिराप, ठीक, ओके। तो यांगयाप दर्रा किस राज्य की सीमा है, तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा है, ठीक है जी, क्योंकि उसका लोकेशन ही देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो यांगयाप दर्रा यहाँ पे, तो ये क्या अरुणाचल प्रदेश हो गया, चीन हो गया, चीन तिब्बत। हाँ, तो बोल रहा है कि तुजु दर्रा किस पर्वतीय श्रृंखला का, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, क्योंकि देखिए पूर्वी क्षेत्र का जितने भी दर्रे या कुछ भी हो तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है ना, तो तुजु दर्रा कहाँ पे है, मणिपुर में, तो मणिपुर और नागालैंड का साथ साथ में है ना जी, तो ये है हिमालय का ही है, क्योंकि देखिए हिमालय आता है तो ऐसे करके यहाँ तक जाता है, तुजु दर्रा तक, देखे होंगे जब मैं हिमालय पढ़ाऊँगी तो बता दूँगी, ठीक। तो नाथुला दर्रा किस ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है ना, तो नाथुला दर्रा रेशम मार्ग का, दक्कन अरब या मशाला मार्ग का, तो ये आप देख लेंगे, तो ये क्या है, रेशम मार्ग का, ठीक है। और जलेपला दर्रे की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 4200, ध्यान रखेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोमडिला दर्रे के पास कौन से प्रसिद्ध वन जीव अभयारण्य है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये है इगलन रेस्ट अभयारण्य, है ना, नाम दफ़ा नहीं, पाप कोई भी नहीं करिएगा, देखिए सब आसपास में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, बोमडिला दर्रे में, तो इगलन रेस्ट अभयारण्य,
इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन छाट छाट के लाई हूँ, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है मुझे भी इसके लिए, तो आप पढ़ें इसको, है ना। तो 39 का क्या, पांगशाऊ दर्रा किन देशों की सीमा बनाता है। तो आप जब वहाँ लोकेशन जानेंगे तो आप देख लेंगे ये नहीं है ना। तो पांगशाऊ दर्रा कौन सा है जी, तो आप देख लेंगे कि भारत और म्यांमार, क्योंकि वो ऐसे जब गुजरता है तो यहाँ पे है, ठीक है। ओके, चाइना में भी लगता है और उसमें भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है दीफू दर्रा किस व्यापारिक मार्ग का भाग था, है ना। तो वो किस मार्ग था, तो वो था भारत और म्यांमार मार्ग। देखिए यहाँ जब ये अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे है दीफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया और फिर यहाँ से चाइना हो गया, तो वहाँ पे जाके सब्जेक्ट में देखेंगे और ये म्यांमार हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि थाल घाट मुख्य रूप से किस परिवहन के लिए प्रसिद्ध था। जो थाल घाट है वो किस, तो आप देखेंगे अभी किस किस रेलवे लाइन को जोड़ता है, तो वो मैं बता दी हूँ ना। तो किससे किससे जोड़ता है, तो ये रेलवे परिवहन से, मुंबई पुणे भी पढ़ा है ना। भोर घाट का दूसरा नाम क्या है, पूछ लेंगे कभी कभी जब घाट पूछ रहे हो तो क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, हैं। तो ये है खंडाला घाट। 43 क्या है, पाल घाट का भौगोलिक महत्व क्या है ना। तो ये पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा अंतराल है ना, ठीक है। 44 क्या बोला कि सेनकोट्टा दर्रा किस ऐतिहासिक साम्राज्य से जुड़ा है ना। तो ये किससे, सेनकोट्टा कहाँ पे है, तो केरल में है। केरल और तमिलनाडु की, तो वहाँ चेर मौर्य चोल कौन से थे, विजयनगर साम्राज्य तो था ही नहीं, तो कौन सा था, चेर था, ठीक है। तो ऐसे लगा लेंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो भी लगा लेंगे। लोकेशन पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, ओके जी। तो बोरा लेखा पानी दर्रा किस भारतीय राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए कितना बार रिवीजन हो रहा है, आप लोग को एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो यांग्याप दर्रा मुख्य रूप से किस के लिए प्रसिद्ध है, तो सामरिक दृष्टि से, ठीक है। तुजू दर्रा किन दो देशों की सीमा बनाती है, तो भारत और म्यांमार, ठीक है। क्योंकि तुजू मणिपुर में है, तो नीचे कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक। नाथुला दर्रा समुद्र से कितनी ऊंचाई है, तो नाथुला दर्रा का ऊंचाई कितना है, अभी हम पीछे भी पढ़ाए हैं। तो इसका हो जाएगा समुद्र तल से लेगा तो 4650 मीटर लगेगा, ठीक है जी। जलेपला किस जिले में आता है, तो जलेपला किस जिले, ये तो सिक्किम में है, तो सिक्किम के कौन से जिले में है, तो आप देखेंगे ये है कामलिंगपो। थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, पर मैं सोची एक भी ना छूटे, पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थक जाती हूँ, पर कोई नहीं। बोमडिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो कौन कौन से, ये कोहिमा इम्फाल ये नहीं होगा, लागाडेंग दार्जिलिंग भूटान भी नहीं होगा। तो ये बोमडिला किससे किससे जोड़ती है, तो 50 का क्वेश्चन का देखेंगे, तवांग को तेजपुर से, ठीक। पांगसाऊ दर्रा किस पर्वत में स्थित है, तो पांगसाऊ कहाँ पे है, तो आप जानेंगे तो ये आपसे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पाटकोई पर्वत, ठीक है। दीफू दर्रा किन देशों को जोड़ती है, तो भारत और म्यांमार, ठीक है। सब्जेक्टिव क्लास जरूर देखेंगे जी, ठीक। थाल घाट का ऐतिहासिक महत्व क्या था, है ना, थाल घाट क्यों प्रसिद्ध था, तो ये था रेलवे इंजीनियरिंग का उदाहरण है, ठीक है, वहाँ पढ़ाएंगे। भोर घाट किस राज्य में स्थित है, तो भोर का घाट कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है जी। पाल घाट किस नदी पर है, तो भरतभुजा नदी, क्या केरल में भरतभुजा नदी, तो वहाँ पे है, ठीक। पेरियार मत कर दीजिएगा कि। सेनकोटा दर्रा किस प्रकार का दर्रा है, तो प्राकृतिक है, कृत्रिम है, हिमनदीय है, ज्वारमुखी है। बोलते हैं ना कि कृत्रिम भी बनाया जाता है, हिमनद से हुआ, या नेचुरल है ना। तो ये सेनकोटा दर्रा किस तरह का दर्रा है, तो ये है प्राकृतिक नेचुरल, ठीक है। लेखा पानी दर्रा किस सीमा के क्षेत्र में आता है, तो भारत और म्यांमार में, भारत चीन सीमा में। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और म्यांमार। लोकेशन देखेंगे सारा बन जाएगा। यांग याप दर्रा के रूप में किस सेना के नियंत्रण में है, कभी पूछ ले कि ये किस सेना के नियंत्रण में है, तो 58 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये है असम राइफल्स, ठीक है। तुजू दर्रा किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा जो सियांग में, ठीक। इसका ना अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं बाद में बता दूंगी, ठीक। चलिए, नाथुला दर्रा के पास कौन सी झील स्थित है ना। तो नाथुला दर्रा के पास कौन सा झील स्थित है जी, तो झंगू झील, ठीक, याद रखेंगे। जिलेपला दर्रे के निकटतम शहर कौन सा है, तो कौन सा है, पहले भी थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, तो कामलिंगपोंग, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा किस राष्ट्रीय मार्ग पर है,
तो देखेंगे जो नेशनल हाईवे पढ़े होंगे तो उधर अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जाता है, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये नेशनल हाईवे 13, ठीक है। पांगसाउ दर्रा किस परियोजना से जुड़ा हुआ है, तो पांगसाउ दर्रा जुड़ा हुआ किससे, तो ये जुड़ा हुआ है स्टील वेल रोड, ये परियोजना, ठीक है जी। दिफू दर्रा किस देश की सीमा के पास है, तो ये म्यांमार के पास है, ठीक है। लोकेशन जानेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब थाल घाट के रेल मार्ग में किस इंजीनियर ने बनाया था, तो ये है जॉर्ज क्लार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है, एक बार जान जाए, कभी पूछ ले दर्रे में दिमाग खुराफाती चले तो। हर दर रेलवे में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो सिर्फ पीसीएस और आईएएस वाले नहीं पढ़ते हमारे क्लास, तो सबके लिए है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे है, कभी दिमाग फिरे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ली, जो भी थोड़ा मोड़ा है। अब सब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। भोरघाट किस रेलवे लाइन का भाग है, तो अभी बताया ना सुबह सुबह किधर जाना है, मुंबई पुणे, है ना, तो ये याद रखेंगे। किसी भी घुमा के पूछ सकता है ना। पालघाट दर्रे को अंग्रेजी में किस नाम से बताया जाता है, तो पालघाट गैप बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये रखेंगे। सेनकोट्टा दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है, तो अभी हम वहाँ पे बताए थे तिरुनेवेली और त्रिवेंद्रम, शहर बोल रहा है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 69 है आज का, सेकंड लास्ट है। लेखा पानी दर्रा किस युद्ध की रणनीति था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की रणनीति था, है ना। ये उतना नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जान लेना। नाथुला दर्रे का नाम नाथुला का क्या अर्थ होता है, तो नाथुला का अर्थ होता है पहाड़ों के बीच का मार्ग, ठीक है। सिक्किम लोकल लैंग्वेज में नाथुला होता है पहाड़ों का बीच का मार्ग, यानी कि दर्रा, ठीक है। ला भी बोलते हैं ऊपर हिमालय कश्मीरी साइड में, बड़ा लाचा, माता ला, ऐसे जलेपला, है ना। तो उधर कश्मीर साइड ला बोलते हैं, और एक्चुअली पास से बोलते हैं पास, है ना। और गैप भी बोलते हैं अंग्रेजों के लैंग्वेज में, और दर्रा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो और नाथुला सिक्किम लैंग्वेज में पहाड़ों के बीच का मार्ग होता है नाथुला, है ना। ला देखिए यहाँ भी। तो देखिए अब इतना क्वेश्चन कर लीजिए, हमारे सब्जेक्टिव के साथ इतना ऑब्जेक्टिव एक बार बन जाएगा, और जल्दी जल्दी बढ़ा बढ़ा के देख लेंगे। तो अभी भोरघाट तो मुंबई पुणे को जोड़ता है ना। कहाँ है, महाराष्ट्र में भोरघाट थाल घाट। बाकी पालघाट केरल में है, सेनकोट्टा केरल में है, तमिलनाडु और केरल के बीच में है। तो अब जब मैं इतना क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ, फटाफट नहीं बता दीजिए कहाँ पे, और जब सब्जेक्ट ही कीजिएगा तो फिर आप मास्टर हो जाइएगा उसमें, है ना। तो चलिए, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करेंगे, ताकि अपने जिस काम के लिए आप आए हैं वो आपको मिल सके, क्योंकि टाइम वेस्ट तो करना नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल टाइम हो जाएगा और आप वहीं वहीं रहे। तो अगर किसी लाइन में आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको अचीव कीजिए, यही आपका ड्रीम है, और यही जिस कारण आप यहाँ पढ़ने आए उसको अचीव करें, यह मेरा उद्देश्य है ना। और आपका भी उद्देश्य यही है कि आप टाइम लगा रहे हैं तो उसमें आप उसको पाएँ, है ना। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये साहस करते रहें, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें। और जो भी हमारे व्यूअर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हो, आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला और बेल आइकन पे दबाएंगे, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन क्लासेस अपलोड हो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारे साथ साथ चलिए, साइड में बुक्स भी पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए, फिर आप देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार।